प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि इस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें। और मैं आपके सामने भजन संहिता उसका 103 अध्याय के 5 पदों को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। ये परमेश्वर का आशीष वचन है। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज इन पदों के द्वारा कहना चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने मन की गहराई के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान परमेश्वर ने संभाला। अब तक परमेश्वर मेरी और आपकी हिफाजत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहते हैं। आज इंसान जो उसके पास है उसके लिए धन्यवादित नहीं होता, जो उसके पास नहीं है एक चीज उसके लिए वह कुड़कुड़ाता है। परंतु आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कहता है, हे मेरे मन यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसकी तारीफ कर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे संभाला है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो राजा दाऊद के द्वारा इस अध्याय को लिखा गया, इस भजन को लिखा गया, और परमेश्वर का दास इस बात को कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल। इसका मतलब कि परमेश्वर को मैं और आप धन्य कहें, मैं और आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करें अपने दिल की गहराई के साथ। और परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को चाहता है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। उसका नाम पवित्र है, His name is holy। मैं और आप उसके पवित्र नाम को धन्य कहें, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर अपनी करुणा को दिन प्रतिदिन करता है। और मैं और आप यदि आज जीवित है तो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से मैं और आप जीवित हैं। दूसरा पद यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ इस बात को राइटर कह रहा है, उसके किसी उपकार को ना भूलना, यानी कि भूलने की संभावना है, भूलने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर है कि वो परमेश्वर के उन उपकारों को भूल जाता है जो परमेश्वर मेरे और आपके जिंदगी में दिन प्रतिदिन करता है। मैं और आप इस बात को भूल जाते हैं, परंतु मुझको और आपको भूलना नहीं है। Forget not all his benefits। उसके किसी उपकार को मैं और आप ना भूलें। यदि इन अर्थली गिफ्ट्स को हम जो परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं उसको मुझे और आपको भूलना नहीं है। पहली बात कि परमेश्वर मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे पद में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। वो मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करता है। Who forgives all your iniquities। इसका मतलब यह है कि मेरे और आपके अपराधों को, मेरे और आपके गुनाहों को परमेश्वर क्षमा करता है, माफ करता है, जो मैं और आप उसकी हुजूरी में करते हैं। जाने अनजाने में हमसे बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं, वो मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करता है। इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा किया। रिकवरी फ्रॉम सिकनेस, वो मेरे और आपके रोगों को चंगा करता है।
यहाँ पर तीसरा पद कहता है, दूसरा सेक्शन, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो मेरे और आपके रोगों को चंगा करता है। प्रिय भाई और बहनों, मेरे और आपके ऊपर बहुत सी ऐसी बीमारियां आती हैं। यदि परमेश्वर मुझको और आपको चंगा ना करे तो मैं और आप चंगे या स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरी और आपकी बीमारियों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ इस बात के लिए प्रबल होती है, और मैं और आप अपने जीवन में उन रोगों से चंगाई को प्राप्त करते हैं। तीसरी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, डिलीवरेंस फ्रॉम डेथ। वो मेरे और आपके प्राणों की रक्षा करता है। चौथा पद इस बात को कहता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से, नाश होने से बचा लेता है। वो मेरे और आपके प्राणों की रक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन की रक्षा केवल परमेश्वर के द्वारा होती है। मैं और आप इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक जीवित रखा है। और मैं और आप इस बात को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं कि हाँ, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने इस महामारी से, इस ऐसी महाक्लेश की स्थिति से आपने मुझे अब तक संभाला है, मुझे जीवित रखा है। मुझको, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे अजीजों को, मेरे जानने वाले लोगों को, हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अबंडेंस, लविंग काइंडनेस एंड मर्सी। यहां पर हम इस बात को देखते हैं, चौथा पॉइंट, अबंडेंस, लविंग काइंडनेस एंड मर्सी। वो मेरे और आपके ऊपर अपने करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो मेरे और आपके ऊपर अपनी करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे लिए और आपके लिए वो उपाय करता है कि मैं और आप उसकी करुणा में, उसकी दया में अपने आप को सुरक्षित पाएं। और ये तब होगा जब मैं और आप उसकी ओर इस उद्देश्य के साथ देखेंगे कि हाँ, परमेश्वर आप मेरी रक्षा करें। और इसके लिए मैं और आप परमेश्वर का आज धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए उस कार्य को पूरा किया है। मैं और आप सुरक्षित हैं। मैं और आप अपने प्राणों को अभी सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह संभव किया कि मैं और आप जीवित रहकर उसकी आराधना, स्तुति, उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। और पांचवें पद में इस प्रकार से लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यानी कि वो मेरे फूड को सस्टेन, मेरी जिंदगी में उन सब चीजों को जो मेरे लिए जरूरी है वो मुझे देता है। फूड टू सस्टेन आवर लाइफ्स। मेरी और आपकी लाइफ के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो परमेश्वर मुझको और आपको देता है। इंग्लिश में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, who satisfies your mouth with good things। वो मेरे लिए और आपके लिए वो अच्छी चीजें मुहैया कराता है, वो मुझको और आपको उपलब्ध कराता है। क्या मैं और आप इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद ना करें? मैं और आप दिल की गहराई के साथ उसका धन्यवाद करें। इन विशेष दिनों में जबकि परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है, मैं और आप उसका धन्यवाद करें। मैं और आप उसके इन भले कामों को ना भूलें। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं और आप भूल जाएं, परंतु परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है मैं और आप इन सब चीजों को ना भूलें। और परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को चाहता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद, आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद दिल की गहराई के साथ करें। जो परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया है, मुझे और आपको सुरक्षित रखा है संसार में, मैं और आप उसको धन्य कहें। और यहाँ पर लिखा हुआ है, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहें। Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. मैं और आप उसके उपकारों को ना भूलें। मैं और आप उसके उन भले कामों को जो मेरी और आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किए हैं ना भूलें। तो मेरे भाई और बहनों, क्या आज इस बात को मैं और आप अपने जीवन में इन वचनों के द्वारा लेना चाहेंगे, इन
बातों को कि परमेश्वर मुझसे कहता है और आपसे कहता है कि मैं और आप उसका धन्यवाद करें, मैं और आप उसका गुणानुवाद करें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवित रखा है और परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। यदि मैं और आप धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, यानी कि वी आर ऑनरिंग गॉड। हम परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं और हम उसको इस बात को लिए कह रहे हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हम राजा दाऊद की तरह हम भी इस बात को कहें कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। और आज हम उसका इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे, उसके सम्मुख जाएंगे और दिल की गहराई के साथ। इस समय जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप परिवार के साथ देख रहे हैं या अपने व्यक्तिगत रूप में इसको देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख हम धन्यवाद के साथ उससे उस बात के लिए कहेंगे कि हाँ परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें ये वचन दिए, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सीखने पाए कि आप हमसे धन्यवाद को चाहते हैं। हम आपके उन उपकारों को ना भूलें, हम आपकी दया के लिए और आपकी उस करुणा के लिए कभी भी आपको ना भूलें। आपका धन्यवाद करें क्योंकि आपने हमारे पापों को क्षमा किया, आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया, आपने हमारे प्राणों को बचा लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को इस उद्देश्य के साथ कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने हमारे धन्यवाद के इस बलिदान को स्वीकार किया है, क्योंकि आप हमसे यही चाहते हैं। हम दिल की गहराई के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, आमीन।